1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो 3 कैंडल के बीच में तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पे ये है, मैंने बोला था प्राइस यहाँ से बाउंस करती है, देखो यहाँ से बाउंस करती है, बट यहाँ बाउंस ही नहीं कर रही, यहाँ तो गिर जा रही नीचे। ऐसा क्या हो रहा है भैया? आपने बताया था कि बाउंस करेगी, बाउंस ही नहीं कर रही प्राइस, क्या ऐसा है इसमें? तो यही चीज़ सीखने वाली ज़रूरी चीज़ है, जो कि तुम्हें मैं सिखाऊंगा, अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा कि यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इसके टूट गया, क्या हुआ? क्या काम ही नहीं कर रहा है? तो ना काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, तुम यहाँ पे ले रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रेड ले रहे हो, हिट हो गया स्टॉप लॉस। ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ओबी कितनी बार मेरे मुंह से सुना होगा, लेकिन तुमने कभी इसके बारे में सही से जानकारी कहीं से नहीं मिली है, या कभी भी तुम इसके बारे में सही से देख नहीं पाए हो कहीं किसी वीडियो में। तो आज ये वीडियो तुम्हारी ये ऑर्डर ब्लॉक में लाइफ चेंज कर सकती है। इतने बेसिक्स बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक का, मतलब कभी जिंदगी में तुम नहीं भूलोगे, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, अगर तुम लास्ट तक वीडियो में बने रहते हो। ऑर्डर ब्लॉक का एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को देखना एंड समझना। अगर तुम्हें कुछ डाउट आता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो मैं लाइव आता हूँ 10 बजे रात को, 12 बजे तक रहता हूँ लाइव 2 घंटा, वहाँ पर तुम आके डाउट पूछ सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने में लोग सालों लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं, समझ तो जाते हैं लेकिन उसका गलत यूज़ कर लेते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई सिखा भी नहीं सकता। देखो जो मार्केट में टाइम दिया होगा, जो 12-12, 15-15 घंटा चार्ट को देखा होगा, जो ऑब्जर्व किया होगा, जो उस पर ट्रेड लिया होगा, जो लॉस किया होगा, प्रॉफिट किया होगा उस कॉन्सेप्ट पे, वही सही से बता पाएगा। नहीं तो लोगों को स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को दूसरी की वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। मैंने खुद ट्रेड किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वही तुम्हें बताने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, जो तुमको इस स्क्रीन पे भी मैं दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। नोट्स लेके बैठ जाना अगर तुम समझना चाहते हो, बिना नोट्स के नहीं हो पाएगा। मैं खुद ने पर्सनली नोट्स बनाया था, चीज़ें लिखी थी, जहाँ पे ये चीज़ मेरे साथ घटना घटी थी कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ था, तो ये कंडीशन आई थी, तो मैंने उस सब का नोट्स बनाया था। तो समझो बात को, और नोट्स बनाना ज़रूरी है, बना सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बाहर हो, तो वीडियो सेव कर लो, या लाइक करके रख लो, या शेयर कर दो किसी दोस्तों के पास जो अपने तुम्हारे दोस्त हैं, बाद में तुम जाके उसको रिफ़र कर सकते हो। समझ में आया? तो हम लोग चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, एंड इसको देख लेते हैं कैसे इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी है, अच्छी तरीके से इसको समझना। तो हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं एंड देखते हैं क्या है इसमें ऑर्डर ब्लॉक। देखो पहली बात तो हम लोग समझेंगे क्या ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं इसका टॉपिक ले ही लिया हूँ तो इसको तुमको अच्छे समझाने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं ओबी। क्या बोलते हैं? ओबी। अगर तुमको शायद मैं रोड मैप की वीडियो लेके आ गया हूँ आईसीटी के ऊपर, शायद या तुमको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, या तो अगर मैं बाद में अपलोड करूँगा उसमें तुमको दोनों में कहीं ना कहीं मिल जाएगी वीडियो, आगे या पीछे इस वीडियो के बाद तुम उसको देखना। मैं वहाँ पे बोला था, वहाँ पे POI होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, और इसके बारे में मैंने बोला था इसके अंदर ओबी आता है, ओबी आता है ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसके अंदर मिटिगेशन ब्लॉक आता है, फिर हमारा तो क्या आता है, ब्रेकर ब्लॉक आता है, ठीक है। फिर हमारा रिक्लेम ब्लॉक आता है। ये सारे ब्लॉक आते हैं किसके अंदर? POI के अंदर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। अब इसमें से सिर्फ हम लोग एक चीज़ ले रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ये तुम समझोगे, उसके बाद जब तुम मेरी अगली वीडियोज आएगी एफईजी के ऊपर, मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर एंड रिक्लेम ब्लॉक के ऊपर, तुम उसको भी आसानी से समझ जाओगे। फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे ओबी के ऊपर। जैसे कि हमारे इंग्लिश में बहुत सारे लेटर होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो हम लोग फोकस करते हैं किसी एक पे, अच्छे उसको कमांड कर लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो गया, किसी भी चीज़ में, मैथमेटिक्स में देख लो, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे 10th में, उसमें तो उसमें एक कुछ पार्ट को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मूला वगैरह अच्छे से याद करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही यूज़ होगा ऑर्डर ब्लॉक हर जगह, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये बला का नाम क्या है जिसके बारे में सब बोल रहे हैं, किसी को चीज़ें पता नहीं है? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये एक ऐसा ब्लॉक, एक ऐसा एरिया है चार्ट में, तुम्हारे ट्रेडिंग के चार्ट में एक ऐसा एरिया है जहां से प्राइस थोड़ा सा बाउंस करती है। बाउंस मतलब क्या होता है? कोई भी स्प्रिंग है, जैसे कि अगर तुम ग्वाडियर भाई की वीडियो देखोगे तो वहां पे बताया बंदे ने, और बहुत सारे मतलब सबका अलग अलग है, लेकिन एक अच्छे समझाने का जो तरीका है, एक स्प्रिंग है। क्या? एक स्प्रिंग है जो दबती है, उसके बाद फिर बाउंस करती है। कोई भी ऐसी चीज है जो बाउंस करे, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस को बाउंस होगा, वो एक ऐसा एरिया ऑर्डर ब्लॉक है। कैसा एरिया होता है, किस टाइप का दिखता है वो एरिया, हम उस एरिया को समझने वाले हैं। वो एरिया जो बनता है 3 कैंडल को मिलके बनता है। कैसे बनता है? एक मतलब अगर इस जगह पे वो प्राइस आएगी तो वहां से बाउंस करेगी या तो रिवर्स करेगी। अगर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वहां से रिवर्स करेगी प्राइस, अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा तो नीचे से प्राइस क्या करेगी, ऊपर की साइड बाउंस करेगी। ये चीज तुम समझ गए हो। अब मैं समझाता हूं तुम्हें, यहाँ पे वो एरिया दिखता कैसा है, मतलब जिस एरिया से ऑर्डर ब्लॉक, जिस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाएगी, जिस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे आएगी, वो एरिया एक्चुअली में दिखता कैसा है, जनरल उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाकी यूज होगी। जैसे कि मैं अगर मैं बोलूं आपसे कि रोड, तुम स्कूल से घर कैसे जाते हो, तुम बोलोगे रोड से।
रोड पे कैसे जाते हो, पैदल चलते हो या तो गाड़ी से जाते हो या तो कार से जाते हो, मतलब जैसे भी जाते हो, तो तुम बोलते हो रोड। रोड क्या बोलते हो, रोड। क्या रोड सिर्फ एक है, तुम्हारे घर पे जाने में एक ही रोड है? बहुत सारे रोड है, लेकिन नाम क्या दिया गया, रोड, रास्ता। लेकिन रास्ते बहुत सारे हैं दुनिया में, हजारों करोड़ों अरबों में रास्ते हैं। क्या सारे रास्ते तुम यूज करते हो? नहीं। मेरे स्कूल से कॉलेज से घर जाना है, कॉलेज से घर के लिए एक रास्ता, फिर घर से जिम जाना है, जिम के लिए एक रास्ता। तो ये चीज हो गया कि रास्ता बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या सारा रास्ते यूज करते हैं? नहीं। तो ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक का एक, मैं अगर बोलूं रास्ता ऐसे होता है, तुम्हारे दिमाग में ये आएगा रास्ता ऐसे। तो ये एक जनरल थॉट है रास्ते की, मतलब एक जनरल इसका डिफिनेशन है रोड का। तो ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक का ये जनरल स्ट्रक्चर है। ये हर जगह तुम्हें बनता हुआ दिखेगा। क्या रास्ता हर जगह नहीं बनता हुआ दिखता है? तुम कहीं भी जाओ हर जगह रास्ता दिखेगा, तो हर जगह का रास्ता यूज होगा? नहीं। तुम एक पर्टिकुलर रास्ता, एक पर्टिकुलर रोड यूज करते हो जाने के लिए, कहीं पे भी जाना, तुम्हें पता रहता है मुझे मेरी डेस्टिनेशन यहाँ से यहाँ जाना है, घर से मुझे इस कॉलेज से घर जाना है, तो मेरा ये रास्ता है, कहीं और रास्ते पर नहीं भटकते हो तुम। तो ऑर्डर ब्लॉक भी एक जनरल एरिया तुमको बताता हूँ कैसा होता है वो, ठीक है। ये 3 कैंडल मिलकर बनता है। एक कैंडल हो गई ये, ठीक है, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये, 3 कैंडल बन गई। अब पहली कैंडल का तुम्हारा हाई, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, बुलिश। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। याद रखना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता रहा हूं। अभी मैं यहां पे साइड में बताऊंगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, और तीसरी कैंडल का लो। अब काफी लोग का डाउट आता है, बहुत लोग का, कि हाई लो। भाई हाई अगर ऐसी कैंडल बनी है तो ये लो हो गया, ये हाई हो गया, यही क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, बुलिश कैंडल है। अगर इसके अंदर वीक लग गई तो ये हो गया लो ना। एक बंदा ऐसे लाइव में था कि मतलब मैं ऐसे मार्क कर दिया, शायद आप वीडियो देखोगे भाई, मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसे मार्क किया, मैं बोला कि ये और ये तुम्हारा एफजी हो गई। बोला कि इसमें तो लो है ही नहीं। अरे मेरे भाई, लो तो यही है ना इस कैंडल का। अगर तुम्हें यही नहीं पता फिर आईसीटी कैसे सीख रहे हो बताओ? तो बेसिक कैंडल स्टिक पर तुम्हें सीखना चाहिए, राइट। तो ये तुम्हारा लो है। ऐसे ही यहाँ पे वीक बनी है, अगर यहाँ पे वीक बनी है तो वीक का हाई और ये इसका हाई, इसका लो, ठीक है। इसका हाई, इसका लो, इसके बीच में जो गैप बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है इसको बोलते हैं क्या, एफवीजी। मैं इसको अब अच्छे से एग्जांपल लेके समझाऊंगा, इसको एफवीजी बोलते हैं। जो तुम्हारा अभी तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक समझना है, एफवीजी बाद में समझाऊंगा एफवीजी का वर्क क्या होता है, क्या होता है। तो जहां पे ये गैप बनेगा, उसकी जो पहली कैंडल होगी, उसकी जो पहली कैंडल होगी वो होगी ऑर्डर ब्लॉक। ये जनरल थॉट है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है ऑर्डर ब्लॉक का। इतना दिमाग में घुसा लो बस। ये जनरल एक स्ट्रक्चर है ऑर्डर ब्लॉक का। जैसे कि रोड का एक जनरल थॉट क्या है, एक रोड होता है, बहुत सारे रोड होते हैं, लेकिन रोड अगर डिफाइन करें, हाँ एक रास्ता, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो एक जनरल स्ट्रक्चर ये कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, फॉरगेट अबाउट ऑल थिंग, भूल जाओ सब कुछ। सिंपल अभी फोकस करो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई तुम्हें, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मैं एक बार और समझा दूं अच्छे से, ठीक है। ये तुम्हारी पहली कैंडल, दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, दिस इज योर सेकेंड कैंडल, दिस इज योर थर्ड कैंडल। चार्ट पे तुम्हें ऐसा कहीं भी दिखेगा, इसका जो हाई होगा, इसका जो लो होगा, इन दोनों के बीच में तुमको अगर गैप दिखे तो इसको बोलते हैं एफ वी जी। और जो तुम्हारी फर्स्ट कैंडल होगी उसको बोलते हैं क्या, ऑर्डर ब्लॉक। कुछ लोग सिखाते हैं ऐसा कि लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल। भाई मत पड़ो उनके चक्कर में, जहां पे फीजी होगा वही ऑर्डर ब्लॉक होगा। बाकी इसमें आता, सॉरी, इसमें आता है वीक ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। तो हम लोग अलग टॉपिक है, वो अलग चीज है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, अलग मैं सिखाऊंगा वो चीज में, उसके बारे में मत चक्कर में पड़ो। बस ये समझो लास्ट बाइंग लास्ट सेलिंग कैंडल नहीं होती मेरे भाई। यही होता है जिसके साथ एफजी होगा, जिसके साथ गैप होगा पहली और तीसरी कैंडल के बीच में, जहां पे वो गैप होगा उसकी जो पहली कैंडल है वो होगी ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश स्ट्रक्चर में जब मार्केट बुलिश रहेगी उसमें ये बता रहा हूँ, ठीक है। कैंडल कलर डजंट मैटर। हाँ, ये तीनों या हो सकता है ये रेड हो सकती है, या ये रेड हो सकती है, या तो एक, अगर तीनों रेड होगी तो पॉसिबल नहीं है, तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, राइट। तो ये चीज है। तो यहाँ पे कैंडल कलर नहीं है, अगर ये रेड होगा कोई दिक्कत नहीं, ये अगर ग्रीन होगी, ये रेड हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बस ये गैप होना चाहिए। अब कौन सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा नहीं होगा, अगर कोई कैंडल बनती है ऐसे करके, ऐसे देखो, अब इसका हाई और इसका लो देखो, बीच में दोनों गैप फिल हो चुका है। अब गैप फिल हो गया तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिंपल सी बात है ना, गैप नहीं है बीच में। अगर बीच में नहीं है गैप तो एफजी नहीं बना। क्या नहीं बना, एफजी नहीं बना। अगर एफजी नहीं बना तो क्या नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा।
ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा ना अगर गैप नहीं है बीच में। सिंपल सी बात है भाई, अगर यहां से देख ऐसे करके कैंडल बनी है ना, ऐसे करके कैंडल बनी है, ठीक है, ऐसे पहली दूसरी तीसरी, अभी तो है एफईजी, अभी एफईजी बीच में है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? ये ओबी हो गया। तुमको इसको चार्ट पे जाके देखना है, चार्ट पे मैं दिखा दूंगा लेकिन तुमको जाके देखना है इसको। ये हमारा क्या है? एफईजी है। तो एफईजी जब है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। लेकिन 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 अगर अगर ऐसा बन जाए, यही अगर ऐसा बन जाए, ये अगर नीचे वीक आ जाए, ये वीक नीचे आ जाती है, इसको फिल कर देती है, ये तुम्हारी जो हाई बना है इसको अगर फिल कर देती है, एंड ये लो तुम्हारा इधर है, दोनों फिल हो चुके हैं, तो यहाँ पे एफईजी नहीं बना है। अगर एफईजी नहीं बना है तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। आ गया होगा समझ में बात। बाकी और कंडीशन जो है मैं तुमको सिखा दूँ, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा दूंगा। एक और कंडीशन क्या है कि ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ऐसा। तो तुम यहां से ले सकते हो ऑर्डर ब्लॉक को, ये तुम्हारा होगा, यहां से यहां एफईजी होगी तब भी ये उस केस में ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये ओबी हो जाएगा। ये एफईजी का केस है, ये एफईजी वाला बाद में समझाऊंगा तुमको। फिलहाल अगर तुम समझो दोनों दोनों को वीक के, ये वीक के बीच में देखो गैप है, ये अगर गैप पड़ा है तो इसको बोलते हैं एफ वी जी। अगर एफईजी है तो मतलब यहां पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। मतलब बात यही है कि अगर खाना होगा तो पानी होगी, खाना नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो खाना नहीं है। मतलब ओबी नहीं है तो एफईजी नहीं है, एफईजी है तो ओबी नहीं है, ऐसा नहीं है। एफईजी होगा तो ओबी होगी, ओबी है तो एफईजी है। समझे बात को? अगर ओबी है तो एफईजी होगा, कंफर्म होगा। अगर एफईजी है ओबी भी होगा। मतलब क्या है? ओबी इक्वल टू एफईजी। आप समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बातें? मतलब ग्रैब कर पा रहे हो बातें मेरी, राइट? कि अगर ओबी है तो एफईजी होगा, एफईजी है तो ओबी होगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक है एफईजी होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर फेयर वैल्यू गैप है तो ऑर्डर ब्लॉक होगा। बहुत सिंपल चीज है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पे जाके कैसे 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 होता है। बाकी अभी डिटेल चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। कौन सा वैलिड है ये सब चीजें हम लोग देख लेंगे। देखो अब यहाँ पे अगर तुम्हें देखा हो इसी चार्ट में, ठीक है, ये तुम्हारा मंथली के चार्ट है, तो मंथली के चार्ट में तुम्हारा ओबी देखो कहाँ पे है। एंट्री भी बताऊंगा, मतलब एंट्री आने वाले वक्त में हम लोग सीखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं इस लेग से बात करना स्टार्ट करूँ, इस लेग से, ठीक है, पहले हम लोग बुलिश समझ लेते हैं फिर मैं बेयरिश समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारी पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, क्या इसके बीच में गैप है? तो देखोगे नहीं, गैप नहीं है। मैं लाइन मार्क कर दे रहा हूं, नहीं है गैप। तो मतलब क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं इस कैंडल में आते हैं। ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, क्या इसके बीच में गैप है? ये पहली कैंडल का हाई, ठीक है, दूसरी कैंडल का हाई। एक और कंडीशन तुम्हें समझा दे रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगा। मुझे समझ में आ रहा चीज़ें, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हुआ था, एक टाइम ऐसा था, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ चीज़ें। सो क्या चीज़ है वो? यहाँ पे अगर एक कैंडल बनी है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, और यहाँ पे अगर एक कैंडल बनी है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने ऑर्डर ब्लॉक है? जाओ और जाओ नहीं, मतलब जो समझाया हूँ पीछे रिवर्स करो और वहां से देखो, दोबारा से समझो और मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पे कितने ऑर्डर ब्लॉक। अगर तुमने ये चीज बता दिया मतलब तुम समझ चुके हो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अगर नहीं बता पाए तो मतलब नहीं समझो, तुम्हें और अपनी समझने की जरूरत है, पीछे रिवर्स करके वीडियो देखने की जरूरत है। पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये, पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल का लो, एफईजी बना हुआ है, तो मतलब ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, मतलब एफईजी बना हुआ है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे एक और बना देता हूं, हाँ। अब उसके बाद पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, यहाँ पे गैप नहीं है, मतलब ये एफईजी नहीं है। क्या नहीं है? एफईजी नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो कितने ऑर्डर ब्लॉक बने? 1 2। आगे समझ में? ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी, इस कैंडल देखो, ये तीनों कैंडल यहां पे बना देता हूं मैं, ये गैप है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब यहां पे ये दोनों कैंडल मैंने बना दी, ये वाली कैंडल बनानी है मुझे, ये वाली, ये कैंडल यहां पे बनाता हूं मैं,
ये कैंडल बना दिया। अब देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, तो पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल का, तीसरी कैंडल का लो, यहाँ पे एफवीजी बना हुआ है। जब एफवीजी है तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये चौथी बनाता हूँ अगर मैं, पांचवी कैंडल, यहाँ पे अगर मैं नीचे लेके आ जाता हूँ इसको, तो देखो यहाँ पे गैप नहीं है, गैप नहीं है बीच में, दोनों कैंडल के बीच में गैप नहीं है, विक के बीच में गैप नहीं है, तो एफवीजी नहीं है, तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब इसके ऊपर अगर कोई कैंडल बन जाती है ऐसे करके, ऐसे ऐसी, तो यहाँ पे देखो ये हमारा हाई, ये लो, एफवीजी बन चुकी है, तो मतलब ये कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक है। अब तुम समझ पा रहे हो मेरी बात है, चीजें अच्छे से, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है ना। तो ये चीज हो गई। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे दिखाता हूँ, या तो बियरिश तुम्हें समझा देता हूँ। यहीं पे बियरिश में क्या होगा कि ऐसे ही एक रेड कैंडल होगी, ठीक है, रेड हो ग्रीन हो डजेंट मैटर। यहाँ पे कैसा होगा भाई माफ करना। ये यहाँ पे पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, एक, दो, पहली कैंडल का लो, पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई। वहां पे क्या था, समझो बात को, वहां पे हाई और लो के बीच में गैप दिखाया जाता था, वहां पे हाई और लो के बीच में गैप दिखाया जाता, यहाँ पे लो और हाई के बीच में गैप दिखाया जाएगा। अगर इसके बीच में गैप है तो मतलब एफवीजी बना हुआ है, अगर एफवीजी बना है तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब तुम समझ पा रहे होगे चीजें। अब इसके ऊपर भी अगर मैं बनाता हूं कैंडल्स, ये कैंडल हो गई दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। अब मुझे यहाँ पे बताना कि कितने ऑर्डर ब्लॉक बने हैं। अगर तुम इसको बता दे रहे हो तो मतलब अभी तक अच्छे से चल रहा है, चीजें सीख पा रहे हो तुम। अगर कमेंट में बताते हो इसको, जैसे ये वीडियो, जैसे यहाँ पे पहुंचा है वीडियो ना, तुम यहाँ पे काउंट कर ले रहे हो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है काउंट करो, ऑर्डर ब्लॉक कितने, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कितना ऑर्डर, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा कि तुमने सही बताया कि नहीं। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। पहला क्वेश्चन तो मैंने तुमसे पूछा था स्टार्टिंग में ना कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक ने बुलिश वाले में, अभी ये बियरिश के ऑर्डर ब्लॉक में पूछ रहा हूँ कि कितने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बने हुए। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। एक, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई में गैप है, मतलब ये एफवीजी है, एफवीजी है तो मतलब क्या है, ओबी है, ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इसका ये मतलब दो, ये पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, तीनों कैंडल के बीच में कितना है, एक ये हमारा एफवीजी बना हुआ है, ये एफवीजी बना हुआ है, ये पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, क्या है, ये इसका हाई है, सॉरी इसका लो है, ये इसका हाई है, इसके बीच में गैप है, तो मतलब ये वाला जो है, ये जो हमारा है क्या है, ओबी है, क्या है, ओबी है। अब आते हैं इसमें, पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, तो मतलब इसके बीच में गैप नहीं है, तो मतलब ये क्या, ओबी नहीं है। पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब गैप है, एफवीजी है, यहाँ पे एफवीजी है, एंड यहाँ पे ये क्या हो गया तुम्हारा, ओबी हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी कंडीशन आ जाती तो क्या होता, ठीक है, एक सेकंड समझा देता हूँ इसको मैं। अगर ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है, ये ऐसा होता है, रुको बताता हूँ, यूं। अब मुझे बताना, जाके कमेंट में बताना कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। अब यहाँ पे तुम हो, इस जगह पे, यहाँ पे तुम, अभी तुम्हारी प्राइस यहाँ पे, अब तुम खोजना चाह रहे हो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, तो मुझे बताओ नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या तुम यहाँ पे, अगर तुम बैठे हो, तुम यहाँ पे, अभी प्राइस तुम्हारी यहाँ पे चल रही है, प्राइस तुम्हारी यहाँ पे, तुम यहाँ पे हो, क्या नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से प्राइस जाएगी, दोबारा बाउंस करेगी, क्या कुछ ऐसा कंडीशन बन रही है? अगर बन रही है तो यस लिखो, अगर नहीं बन रही है तो नो लिख देना कमेंट सेक्शन में। सिंपल सी बात है, मुझे बस जानना है कि अगर प्राइस यहाँ पे है, क्या नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है जो इसको सपोर्ट करके स्प्रिंग की तरह इसको बाउंस करके फेंक सकता है कि नहीं। सिर्फ मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, यस और नो में, ठीक है। चलो ये होगा। अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है कि जो इसको प्राइस को फेंक सके। क्यों? क्योंकि ये पहली कैंडल और ये देखो इसके बीच में गैप फिल हो चुका है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, इसके बीच में गैप फिल हो चुका। ऑर्डर ब्लॉक था ये, लेकिन अब नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक था ये, अब नहीं है। यहां से तुम अगर देख रहे हो तो ये ऑर्डर ब्लॉक
नहीं है। ऑलरेडी एक वीक ने पूरे ऑर्डर ब्लॉक के गैप को फिल कर चुकी है, पूरे एफवीजी को फिल कर दिया है। अगर एफवीजी फिल हो गया है तो ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी खत्म हो गई है। एफवीजी फिल होना नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होना। ऑर्डर ब्लॉक अगर बाई चांस यहीं पे अगर वीक खत्म हो जाती तो ये ऑर्डर ब्लॉक रहता, लेकिन ये पूरा नीचे तक गया है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो चुका है। समझ पा रहे हो तुम मेरी बात? चलो ये हो गया। हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है कौन सा नहीं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या पहले ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, पहली, ये तीनों कैंडल में देखो, ये पहली कैंडल, इसके बीच में गैप नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। ठीक है, अब इसके बीच में देखो ये है और ये है, गैप पड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एफवीजी। क्या बोलते हैं, एफवीजी। अब एफवीजी तो इसको क्या बोलेंगे, ओबी। क्या बोलेंगे, ओबी। तुम समझ पा रहे हो चीजें? अब इसको ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। अब ऊपर आओ, पहली, दूसरी, तीसरी, ये मार्क किया मैंने, इसका हाई और इसका लो। ये बताओ इसके बीच में गैप है, नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, तो मतलब यहां पे आता हूं मैं, इसका हाई मार्क करूंगा और इसका लो मार्क करूंगा। ठीक है, हाई लो मार्क कर दिया, बीच में गैप पड़ा हुआ है, एफवीजी बना हुआ, तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है ना। सही है चीजें। और पीछे आ जाते हैं। अब यहां पे देखो, ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है ना। ऑर्डर ब्लॉक क्यों? क्योंकि देखो पहली कैंडल का हाई, ये हाई था पूरा, और इस कैंडल का ये तीसरी कैंडल का क्या है, लो है, ये लो है। एफवीजी बना हुआ, छोटा सा एफवीजी बना हुआ है, इस एफवीजी में टैप है मार्केट, तो यहां से फिर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। समझ में आया? बाकी यहाँ पर टैपिंग है, इसके बाद ऊपर गए। बाकी एफवीजी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है उसके ऊपर पूरी एक डिटेल एनालिसिस, डिटेल कम से कम 1 घंटे की वीडियो शायद अवेलेबल है, तुम देख सकते हो जाके मेरी प्लेलिस्ट में। वहाँ पे सारे आईसीटी के कोर्सेज जो मतलब मेन जो टॉपिक है इंडियन मार्केट के लिए, वो सारी चीज़ें। बाकी अगर तुम कमेंट करते हो, सपोर्ट मिलता है, तो मैं फॉरेक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊंगा। अदरवाइज मुझे कुछ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर बनाने का, मैं स्टॉक्स में करता हूँ, उसके ऊपर तुम्हें मैं वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। और बाकी नए देख रहे हो, अगर तुम चैनल पे नए हो, अभी तुमने वीडियो क्लिक किया देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी वे में कोई भी कॉन्सेप्ट आईसीटी का हो, सबसे आसान तरीके में तुमको यहीं पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ तुम्हें समझ में आएगी, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है कहाँ पे और कैसे ये चीज़ समझ में आती है। बाकी इसके ऊपर बनाया हूँ वीडियो, एफवीजी वगैरह जाके देख सकते हो। देखो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अब तुम इसके बीच में देखो गैप है कि नहीं, इसके बीच में गैप है कि नहीं। ये पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल कहीं भी बन सकता है, बीच में, नीचे, ऊपर, कहीं भी। देखो यहाँ पे गैप पड़ा हुआ, तो ये मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा है, और ये एफवीजी बन गया तुम्हारा ना। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती है। और उसके बाद और हम लोग ऑर्डर ब्लॉक में समझेंगे। ऑर्डर ब्लॉक एडवांस वगैरह वाला मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊँ, मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर अलग से मतलब ऑर्डर ब्लॉक की एक सीरीज चलाऊंगा। शायद ये 2-3 घंटे का टॉपिक है, 2 घंटे में पूरा ऑर्डर ब्लॉक आराम से क्लियर हो जाएगा, एडवांस तक, पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बाकी मैं यहीं पे वीडियो रोकता हूँ, तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक सिंपल तक, अच्छा क्या बोलते हैं, मैं वो भी समझाता हूँ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में देखो, ये पहली कैंडल तुम्हारी, पहले यहाँ से देखते हैं हम लोग ऊपर से, पहली कैंडल, ये दूसरी, ये तीसरी। अब मैं यहाँ पे गैप देखता हूँ, ये तुम्हारा गैप है, ये तुम्हारा क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो मतलब गैप नहीं है, एफवीजी नीचे आ, मतलब वीक नीचे आ गई, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं है। उसके बाद ये हमारा पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अब यहाँ पे इसका लो ये है, और तीसरी कैंडल का हाई किधर है, हाई ये है। तो देखो इसके बीच में कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है, जब गैप नहीं है तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ। उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, ये वाले, समझो बात को, ये वाली कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों में देखो, मैं इसको रिमूव करता हूं। हाँ, अब मुझे ये वाली कैंडल, ये तीनों कैंडल में मुझे देख के बताओ कि ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। बस ये लिख देना 3 कैंडल मतलब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बस ये लिखना बियरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जो तीनों कैंडल थी उसमें बियरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बस इतना लिखना। या तो अगर है तो लिख देना बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो भी तुमको क्वेश्चन, जो भी तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा है, तीनों कैंडल के बीच में ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है।
तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं पहली, दूसरी, उसके बाद ये तीसरी। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा आ रहा है। ये तुम्हारा इसका लो है, ये तुम्हारा इसका हाई है, ठीक है। एक सेकंड, ये ऐसा, ये तुम्हारा लो है, ये इस कैंडल का छोटा सा हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हाई पड़ा हुआ है इधर पे। हाँ, पहली, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल तुम्हारी। क्या इसके बीच में गैप है? अगर गैप है तो लिख देना हाँ गैप था बियरिश कैंडल में। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, ये क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ। ये तुम्हारा काम है कि तुम मुझे इसका जवाब देना। एंड यस, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, सब्सक्राइब करके रख देना। ऐसे ही तुमको लर्निंग की वीडियो मिलने वाली। और ये तुम मत समझना ये ऑर्डर ब्लॉक बता दी बस खत्म नहीं। इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एटलीस्ट कम से कम एपिसोड 5 तक, मतलब ये अगर पार्ट 1 होगा तो इसका पार्ट 5 तक जाएगा ही जाएगा। 30 मिनट की वीडियोज आएगी। एंड ये 2.5 घंटे में पूरा ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो जाएगा A to Z, मतलब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक पूरा खत्म कर दूंगा। जितना चीज़ें ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आती है, कौन सा वर्क करेगा, कौन सा नहीं वर्क करेगा, अब तुम लोग को पहले ही बता देता हूँ। जैसे अगर तुम देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ, चलता हूँ मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ कैसे चीज़ें क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इसके टूट गया। क्या हुआ? क्या काम ही नहीं कर रहा है? तो ना काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, तुम यहाँ पे ले रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रेड ले रहे हो, हिट हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, बहुत सारा तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा बहुत एग्जांपल है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे रिवर्स करी, 3 कैंडल स्विंग भी बनाई, सब कुछ बना, एंड ऊपर जाके एमएसएस भी किया, लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारा एसएल हिट हो गया। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे तुम्हें ना। यहाँ पे देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो 3 कैंडल के बीच में तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पे ये है, मैंने बोला था प्राइस यहाँ से बाउंस करती है, देखो यहाँ से बाउंस करती है, बट यहाँ बाउंस ही नहीं कर रही, यहाँ तो गिर जा रही नीचे। ऐसा क्या हो रहा है भैया? आपने बताया था कि बाउंस करेगी, बाउंस ही नहीं कर रही प्राइस, क्या ऐसा है इसमें? तो यही चीज़ सीखने वाली ज़रूरी चीज़ है, जो कि तुम्हें मैं सिखाऊंगा, अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा कि कहाँ पे प्राइस जाएगी ऊपर, कहाँ से प्राइस नहीं जाएगी ऊपर, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें मार्क करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था कि अगर तुम्हें कॉलेज से घर जाना है तो तुमको एक रास्ता, एक रास्ते से तुमको घर जाना होगा, एक डेस्टिनेशन जाने के लिए तुमको एक रास्ता पकड़ना पड़ता है, उसी रास्ते तुम जा सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुमको एक बार वो रास्ता बता दिया, अब तुम उस रास्ते से बार बार जाओ, बार बार आओ। तुम कोई भी गलत रास्ता लोगे, तुम लॉस हो जाओगे, गुम हो जाओगे। वैसे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक लोगे, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत सारे रोड हैं, अगर तुम कोई भी रोड पे जाओगे तुम गुम हो जाओगे, तुम लॉस हो जाओगे, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, अगर तुम कोई सा भी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करोगे तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, तुम लॉस में रहोगे। तो ये वह में मत रहना हर एफपीजी काम करती है, हर ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, नहीं। ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे बनते हैं, बट काम कौन सा करता है ये हम लोग सीखेंगे कहाँ पे, आगे आने वाले पार्ट में, आगे आने वाले वीडियोज में। सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।